भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। सबसे अधिक प्रश्न मेरे पास आने वाला यही है कि किशोरी जी के साथ। बंधुओं, हमारे वृंदावन, मैंने कहा ना कि नंद नंदन कृष्ण तो वृंदावन में ही रहते हैं। ठाकुर जी का जो प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वभाव स्वरूप है, वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाता। और ठाकुर जी का जो यश, वैभव, कीर्ति और ऐश्वर्य स्वरूप है, वो द्वारिका को प्रस्थान करता है कृष्ण एक ही, लेकिन स्वभाव। जैसे कि हम लोग भी जब दफ्तर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या फैक्ट्री जाते हैं या दुकान पर जाते हैं, अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। घर में जैसा स्वभाव होता है वैसा स्वभाव हमारा बाहर नहीं होता। पर हम मानव हैं, हम एक ही घर में हैं, एक ही बाहर हैं। ठाकुर जी तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। तो लाल जी ने अपना प्रिय स्वभाव जो है, प्रेम का स्वभाव जो है, उस प्रिय प्रेम स्वभाव के श्री कृष्ण को वृंदावन में विराजमान किया। और ऐश्वर्य, जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर श्री कृष्ण, जिनका ऐश्वर्य, पराक्रम, बल सब कुछ तीक्ष्ण है, वो श्री कृष्ण मथुरा और द्वारिका की यात्रा पर गए। बाकी प्रेम स्वरूप जो ठाकुर जी का, वो वृंदावन से कभी नहीं जाता। तो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण जो है वो सदा श्री किशोरी जी के संगे विराजमान रहते हैं। प्रेमी श्री कृष्ण का विवाह श्री किशोरी जी से ही हुआ है हमारे ब्रज में। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने आकर के ब्याह कराया। लेकिन ऐश्वर्य और अपनी ईश्वर सत्ता को प्रमाणित करने वाले श्री कृष्ण का विवाह, वो तो नारायण हैं, तो नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ और लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके पधारी। ठीक है, आज के बाद इस पर ज्यादा विचार मत करो। लोग इस बात पर बहुत संशय करने बैठ जाते हैं, लेकिन यदि इसको ज्यादा कुरेदेंगे तो यह भाव ऐसा है कि कुतर्क प्रश्न ज्यादा प्रकट करता रहेगा। दूसरी बात, विवाह के लिए हमको एक से दो होना बहुत जरूरी है, परंतु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णो राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। केवल लीला में दो दिखाई देते हैं, वास्तव में है एक ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, मदन मोहन, ये सब ठाकुर विराजमान हैं। किशोरी जी कहां है? तो दर्शन करने में आता है, बगल में किशोरी जी की गादी जी विराजमान है, किशोरी जी नाम रूप में विराजमान है, किशोरी जी चूड़ामणि के रूप में विराजमान है। वास्तविक देखा जाए ना, तो जो ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप है ना, उसमें आधे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वाम अंग का, वो किशोरी जी हैं। बंधु, भगवान कृष्ण का जो त्रिभंग ललित स्वरूप है ना, ये ऐसे सन्मुख खड़े हुए ठाकुर जी नहीं है, ऐसे ठाकुर जी हैं। इतने श्याम सुंदर और इतने किशोरी जी दोनों सम्मिलित हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप निर्मित हो गया। तो आज के बाद वृंदावन कभी भी जाओ, राधा वल्लभ, राधा रमण, बिहारी जी कहीं भी प्रस्थान करो, वाम अंग जो है, जो इस भुजा से लेके यहां इस तरफ का, ये किशोरी जी हैं। रास विहार करते हुए श्यामा श्याम दोनोसम्मिलित हुए और एक आकार त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट हो गया। वो अलग नहीं है, एक ही है, चिन्मय स्वरूप है ठाकुर जी का। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम,
राधा कृष्ण गतिर्मम। तो उनमें कोई भेद नहीं है बंधु, और यदि भेद मानो तो प्रेमी श्री कृष्ण तो सदा वृंदावन रहते हैं और उनका विवाह किशोरी जी के साथ होता है। ऐश्वर्य, यश, वैभव और अपनी पराक्रम के जो प्रभुत्व के साथ रहने वाले कृष्ण हैं वो द्वारिका जाते हैं और उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है। रुक्मिणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बंधुओं, लक्ष्मी का विवाह केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है, मतलब नारायण से ही हो सकता है। लक्ष्मी और किसी की कभी नहीं हो सकती। रावण ने अपना बनाने का प्रयास किया, बेचारा आज तक दशहरा में जलता है। क्यों? लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि लक्ष्मी यानी कि आज के रूप में जो धन है ये लक्ष्मी है, इसके पीछे मत पड़ो कभी। क्यों? रावण को बेचारे को केवल इसीलिए तो जलाते हो आप क्योंकि वो लक्ष्मी के पीछे पड़ा था। लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती, इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में एक विधान बताया गया। एक डायग्राम है, भक्ति आगे आगे चलती है, भक्ति के पीछे पीछे भगवान चलते हैं और भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार चलता है। लेकिन व्यक्ति जब भक्ति का आश्रय लेता है, भक्ति के पथ का अनुगामी होता है, लक्ष्मी को त्यागता है, संसार के वैभवों के प्रति ज्यादा इच्छा नहीं रखता, तो उसका स्थान लक्ष्मी के पीछे से हटकर के भक्ति के पीछे आ जाता है। जो लक्ष्मी के पीछे चल रहा था अब वो भक्ति के पीछे चलने लगा। जो हमारे वृंदावन बिहारी लाल के उपासक हैं, श्री राधा रमन लाल के उपासक हैं, गौड़िया संप्रदाय, श्री राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय आदि संप्रदायों का पालन करके, नियम साधन करके लक्ष्मी को इतर छोड़ के भक्ति का साधन अपनाते हैं, तो उनका स्थान लक्ष्मी के पीछे से हटके भक्ति के पीछे। तो अब डायग्राम कैसा बना? भक्ति आगे आगे, भक्त भक्ति के पीछे और भक्त के पीछे भगवान और भगवान के पीछे लक्ष्मी। लक्ष्मी के पीछे आप भागेंगे, धोखे में रहोगे। भक्ति के पीछे चलो तो क्या होगा? ठाकुर जी और लक्ष्मी दोनों आपके पीछे आएंगे, दोनों आपको प्रणाम करेंगे, दोनों आपके पास सदा आएंगे। लेकिन फिर स्थिति क्या होगी? लक्ष्मी स्वीकार की ज्यादा इच्छा नहीं होगी। इसलिए भैया स्थान परिवर्तित करो। भैया आजकल संसार में लोग दुखी बहुत हैं। आप सब लोग यहां बैठे हैं, कोई बुरा नहीं मानिएगा। 7 दिन यहां हूं चाहे कहीं भी हूं, मैं 1 घंटे मिलने का समय रखता हूं सबसे। अब हिसार में तो कभी भी मिल रहे हैं लोग, खैर यहां के लोग प्रेमी बहुत हैं। कल एक परिवार तो रात में 11:30 बजे आया, मैंने भैया सोन दो बोले मारे 2 मिनट, ठीक है। तो यहां कभी भी आ रहे थे सब लोग, ठीक है, पर सबकी जिज्ञासा, सबकी जिज्ञासाएं थी, पर किसी की भी जिज्ञासा भगवत प्राप्ति की नहीं थी। मैं यही विचार कर रहा था, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि श्री राधा वल्लभ लाल कब दिखेंगे नाथ, श्री राधारमन जी का प्रत्यक्ष दर्शन कब होगा। सबकी जिज्ञासा में केवल संसार था। कितने दिन का है संसार? आज आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, कल आप जीवित रहोगे ये आपको भी नहीं पता। ये क्षणिक संसार बबूले के जैसा है, कभी भी नष्ट हो सकता है। उसमें भी हम केवल यही कामना, कैसे ये ठीक हो, कैसे वो ठीक हो, कैसे हमारा शरीर ठीक हो, कैसे हमारा व्यापार ठीक हो, कैसे क्या करें। अरे कर्म पर सब निर्भर होता है, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन आपका कर्म नहीं करवाएगा। उसके लिए तो भक्ति भजन करना पड़ेगा। उसके लिए, उसके विषय में मुझसे किसी ने भी जिज्ञासा नहीं की। एका दोका थे, पर उनकी भी जिज्ञासा में भगवत दर्शन नहीं था। भक्ति का मार्ग क्या होता है, आदि आदि थे। जिज्ञासा में ठाकुर जी हो,
हमें नाथ कैसे मिलेंगे। बाकी सब क्रिया, संसार के सब विषय भोग, इनको कहां तक भोगेंगे। आप विश्वास मानिए, आपकी एक चीज जो बिगड़ी है, जिस दिन वो ठीक हो जाएगी उस दिन दूसरी चीज बिगड़ेगी। ये संसार दुखालय है। इसको संस्कृत में और भागवत आदि सब जगह पर पृथ्वी को पता है क्या कहा गया? दुखालयम शाश्वतम। सब लोग इधर देखो, क्या कहा गया? दुखालय। पुस्तक कहां पढ़ी जाती है? पुस्तकालय। विद्या प्राप्त करने हम कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? कार्यालय। ऐसे ही दुख कहां भोगे जाते हैं? दुखालय। पुस्तकालय में कभी भोजन मिलता है? भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? तो फिर दुखालय में सुख कहां खोज रहे हो आप? ये दुखालय है। आलय कहते हैं घर को। ये दुख ही मिलेगा यहां पर। आप चाहे कुछ कर लो, आप सोचोगे महाराज जी बस मेरा ये काम ठीक हो जाए, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 4 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, आप फिर भी आओगे। क्यों? काम तो ठीक हो गया महाराज जी, लेकिन वो चीज खराब हो गई। अरे यही संसार है। आपको लगता हो कि इनके साथ कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। मेरी भी कई चीजें अपने पारिवारिक जीवन में चलती रहती हैं, और मैं ये भी जानता हूं जो चीज अभी खराब चल रही है वो ये जिस दिन ठीक होगी उस दिन दूसरी चीज खराब हो जाएगी। संसार में बंधुओं जब तक जीवित रहोगे आपकी सब चीजें आपके अनुकूल रहेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां साधना और भक्ति के मार्ग बताए, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर क्या होता है, फिर चिंता नहीं होती। मैंने कथा में शायद पता नहीं यहां कहा कि नहीं, पिछली बार जब आया था तब शायद कहा होगा, भक्ति जो है ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब दुख तो जीवन में आते रहेंगे लेकिन आपको अनुभव नहीं हो, सुन्न पड़ जाओगे। इसलिए भैया विषय भोग सांसारिक स्थिति सब आपके अनुकूल हो, इसका ज्यादा प्रयास मत करो, क्योंकि वो नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला ज्यादा बढ़िया है, मैं पैदल चल रहा हूं, ये पैदल से भाग जाता है। साइकिल वाला सोचता है कि नहीं स्कूटर वाला बढ़िया है, मुझे तो फिर भी पैडल मारने पड़ते हैं, ये स्कूटर का रेस मारता है, भाग जाता है। स्कूटर वाले को लगता है गाड़ी वाला बढ़िया है, एसी चला के बैठता है। गाड़ी वाले को लगता है बड़ी गाड़ी वाला बढ़िया है, बड़ी गाड़ी वाले को लगता है महंगी गाड़ी वाला बढ़िया, महंगी गाड़ी वाले को लगता है हेलीकॉप्टर वाला बढ़िया, उसको लगता है हवाई जहाज वाला बढ़िया। सबको एक दूसरे में ही सुख दिखता है, अपने आप में सारे दुखी दुख दिखते हैं सबको। लेकिन जिस दिन राम का आश्रय लोगे, जिस दिन ठाकुर जी की भक्ति का आश्रय ले लोगे ना, फिर दुख तो आएगा जीवन में, पर अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति ना हो, इसी के लिए भक्ति भाव है। कृष्णवत में मैं हर वर्ष एक कथा बद्रीनाथ में करता हूं। इस वर्ष नहीं हुई पर अगली वर्ष होगी, और उस कथा का विषय होता है उद्धव कृष्ण संवाद। उद्धव कृष्ण संवाद में उद्धव ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, बोले कि नाथ, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मानव ने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ वस्तु किसको पाया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो मानव है, जिसको वो साधारण रूप में समझ लेता है। वो नहीं जानता कि वो कितनी मेहनत करके मानव बना है। 84 लाख योनियों में भटकता 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 हर बार किसी ना किसी योनि में जाता। कभी छिपकली बनता है, कॉकरोच बनता है, चींटी बनता है, चूहा बनता है, मगरमच्छ बनता है, मछली बनता है, घोड़ा बनता है, जिब्रा बनता है, जिराफ बनता है, शेर बनता है, भालू बनता है, कुकर सूकर भी बनता है। और हर मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ा होता है और मुझसे हाथ जोड़ के कहता, एक बार मानव बना दो आप।
मैं इतना भजन करूंगा नाथ, इतनी आपकी कथा सुनूंगा, मैं इतने अच्छे कर्म करूंगा कि पुनश्च मुझे ये 84 लाख में नहीं भटकना पड़े। भगवान बोल ना, तू झूठ बोल रहा है, तू अभी फिर जा, ये बन के आ, चल जा, तू ये कीड़ा बन, विचित्र प्रकार का कोई कीड़ा। फिर बेचारा अपने कर्मों को करता हुआ मरता, फिर कहता नाथ मान जाइए ना, एक बार मानव बना दो। अच्छा, मानवों में भी कैटेगरी है बंधुओं, मानव बन जाना, और वो मानव भी किस जगह बने हो आप। अफ्रीका में बन जाओ, अमेरिका में बन जाओ, और रशिया में बन जाओ, यूक्रेन में बन जाओ, इजराइल में बन जाओ, तो जानवरों के समान ही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भारत में मानव बनना यह भी भगवत कृपा है, और भारत में भी मानव वृंदावन में बनना यह तो किशोरी जी की कृपा है, ये तो किशोरी जी की कृपा है। कोई वृंदावन में मानव बने या फिर कहीं भी बने, लेकिन वृंदावन को याद। आज हमारे वृंदावन, अभी कार्तिक के महीने में आना, आपको हिंदू दिखेंगे ही नहीं। कार्तिक के महीने में वृंदावन की सड़कें ऐसी लगेंगी हम अमेरिका में तो नहीं है, सब अंग्रेज ही अंग्रेज घूमते हैं वहां पर। कहां कहां से अंग्रेज आते हैं, उनको देख करके लगता है बताओ किशोरी जी ने इन पर भी कृपा कर रखी है, कहां कहां इनको भी खोज करके ढूंढ के ले आई है वृंदावन, इन पर भी कृपा कर रही है। तो भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव बनना। मेरा जन्मदिन था, विदेश में था, मैं कहीं कथा कर रहा था, तो लोग बाग मेरे जन्मदिन वाले दिन खूब सारे तोहफे लेके आए। कोई चश्मा लाया, कोई जूते लाया, कोई घड़ी लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। एक बूढ़ी मैया बोली, महाराज जी आपको सबसे बढ़िया गिफ्ट किसने दिया? मैंने कहा मैया 25 वर्ष पहले ठाकुर जी ने सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया ये शरीर। हा? आपने चश्मा दिया, ठाकुर जी ने आंख ही नहीं दी होती तो। आपने ईयरपॉड दिए कान में सुनने के लिए, हेडफोन दिए, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते तो। आपने बहुत बढ़िया घड़ी तो दी, लेकिन हाथ ही नहीं मिलते तो। जूते तो दिए, पैर ही नहीं होते तो। आप सबके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स भी तब सार्थक हैं जब ये शरीर ठाकुर जी ने दिया है। इसलिए भगवान उद्धव से कहते हैं व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो मानव है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो मानव बनकर के भी मेरे प्राप्ति नहीं कर पाता। ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भैया बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इसलिए भैया जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, संकट कष्ट आ जाएं, विपत्तियां आ जाएं, प्रतिकूलताएं आ जाएं, कृष्ण 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 ये सदैव आपकी जिह्वा पर चलता रहे बस। देखो विपत्ति आती है ना, वो आपके प्रारब्ध से आती है, और विपत्तियां जब जीवन में आती हैं तो वो आपके सेल्फ क्रिएशन के लिए आती हैं, आपके एक सुंदर निर्माण के लिए आती है। इसलिए आने दिया करो, उससे घबराया मत करो। भक्ति करने से आपके जीवन से विपत्ति चली जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा। पंडित जी ने कह दिया अनुष्ठान करा लो, पाठ करा लो, जे करा लो, घर में ऐसा करा लो, आपके घर में सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध से विपत्ति तो आएगी, लेकिन हां भगवान नाम से, भगवान नाम का आश्रय लोगे तो विपत्ति तो आएगी, लेकिन विपत्ति से जूझना कैसे ये पता चल जाएगा, इस विपत्ति से पार होना कैसे ये पता चल जाएगा। इसलिए भैया भक्ति का आश्रय लो, भगवान नाम को खूब जपा करो। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना, आजकल लोगों को पता क्या हो गया है, लोग आते महाराज जी बहुत कष्ट है घर में, क्या करें? तो हम कहते हैं भैया एक काम करो, राधे कृष्ण 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 राधे, इसको रोज जपा करो। बाहर जाके वो व्यक्ति कहता है महाराज जी को कुछ नहीं आता, बताओ भगवान नाम बता रहे हैं।
अब हमने नया तरीका ढूंढ लिया है। हमसे कोई पूछता महाराज जी बहुत दुखी है, तो हम उसको कहते हैं सुनो, मंगलवार के दिन सुबह 10 रोटी बनाना। बोले अच्छा, फिर? मैंने कहा रोटी में गुड़ चिपका देना। अच्छा, फिर? मैंने कहा एक गैया को खिला देना, एक कुत्ता को खिला देना, एक कौवे के लिए डाल देना, एक चींटियों के लिए डाल देना, एक ऐसे कर देना, वैसे कर देना। और मैंने कहा सबको करने के बाद फिर मैंने कहा घर आके आसन बिछाना। और मैंने कहा हाथ में जल लेना, अपवित्र थोड़े 2-4 छींटे अपने ऊपर मार के राधे कृष्ण 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 राधे राधे जपना, सब मंगल होगा। महाराज जी सच्चे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा ही, इसी से ही सब ठीक होगा। मतलब सीधा बोल दूं कि नाम ले लो ना, घुमा फिरा के बता दो। कहां फंसे हम लोग, किस चीज में पहुंच गए हम लोग। अगर एक ही बात को घुमा फिरा के बता दो तो आप सच्चे हो, और वो सीधे सीधे बता दो तो वो हमसे होगा नहीं। आजकल आदमी थ्योरेटिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। भगवान नाम ही बुलवाना है तो मैं भी बहुत बहुत बढ़िया वाला मैंने टोने टोट के ढूंढ रखे हैं। मैंने कहा सुनो, पूर्णिमा की रात्रि में आधी रात में एक पांव पे खड़े हो जाना, और मैंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। मैंने सुनो, दूध रख देना फ्रिज में, और ये नाम जपने के बाद में दूध जाकर के बढ़िया किसी वैष्णव को पिला देना, उसको दान कर देना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अरे महाराज जी बिल्कुल सच्चे हैं महाराज जी, सब जानते हैं। अरे सीधे नाम लो, क्यों इतने चक्करों में पड़े। भगवान नाम में जो सामर्थ्य वो किसी में नहीं है, किसी टोने टोटका और ये सब करने में कुछ नहीं होगा। भगवान नाम लो बस स्वच्छंद। तो लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो भैया, भक्ति के पीछे चलो। लक्ष्मी के पीछे चलोगे तो लक्ष्मी की आड़ में ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी लक्ष्मी से आगे चलते हैं। लेकिन भक्ति के पीछे चलोगे तो ठाकुर जी पीछे पीछे चलेंगे, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चलेगी। इसलिए भक्ति का आश्रय लो, भक्ति के मार्ग पर चलो भैया। कल नगर संकीर्तन हुआ, हमारे सब हिसार के वैष्णव जन खूब आनंदित हो रहे थे। हमारे दिव्य भैया खूब मधुर संकीर्तन कर रहे थे। इन्होंने एक बात बताई कल संकीर्तन में कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो लोग बाग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते, गेट द्वार बंद कर लेते। जब कल नाम संकीर्तन सुबह शुरू हुआ 5:30-5 बजे, तो एक बार मुझे भी भय लगा। मैंने कि यार ये आसपास के घर वाले कहीं FIR नहीं कर दे, ये सुबह सुबह क्या इन लोगों को सूझ गया है। और भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण कूद कूद के नाच रहे थे। तो पहले तो मैं डर के मारे ही नहीं नाच रहा था, मैंने कि कोई FIR नहीं कर दे। अगले दिन वृंदावन में खबर पहुंचेगी, इंद्रेश जी गए और हिसार के लोगों ने उन पर FIR कर दी। लेकिन थोड़ी देर में देखा, जब प्रकाश हुआ तो लोग बाग अपनी खिड़की से कोई देख रहा है, कोई बालकनी में खड़े होकर देख रहा है, कोई घर के बाहर चाय पीता पीता ही देख रहा है। मैं कह रहा हूं एक क्षण के लिए भी वो लोग जब देख रहे थे और एक क्षण के लिए भी वैष्णवों का दर्शन करके नाम संकीर्तन सुन रहे थे, इसका प्रभाव उनके ऊपर कभी ना कभी तो होगा। एक क्षण के नाम संकीर्तन का प्रभाव कभी तो होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, लोग बाग अपने घर के द्वार खिड़की सब बंद कर लेते थे। तो भैया बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले कि महाप्रभु जी चरण पकड़ लेते थे, बोले बस एक बार हरि बोल बोल दो, आपका कुछ नहीं लगेगा, आप बस एक बार ठाकुर जी का नाम बोल दो। नामेर भिकेरी अमी प्रेम रे भिकेरी, अमी प्रेम रे भिकेरी। महाप्रभु कहते, बोले कि भिक्षा दो, तो लोग बाग दाल चावल आटा लेकर के आते, तो महाप्रभु जी अपने पात्र को पीछे कर लेते। बोले क्या चाहिए, लेके तो आए सामग्री। बोले नहीं, नाम रे भिकेरी अमी प्रेम रे भिकेरी। हम तो नाम के भूखे हैं, हम तो प्रेम की भीख मांग रहे हैं आपसे। आप भगवान नाम बोल दो, एक बार हरि बोल बोल दो। जैसे ही हरि बोल बोलते, बोले परिवार में कितने लोग हैं, बोले 5 लोग हैं, सबको बुला दो, सब लोग मिलके 5 बार हरि बोल बोल दो बस।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब लोग बोलते, तब चैतन्य महाप्रभु नाचते, बस बस हमारी भिक्षा मिल गई और कुछ नहीं चाहिए हमको। नाम में कितनी सामर्थ्य, हमारे पूर्वाचार्यों ने यही समझाया। हमारे वृंदावन में एक महात्मा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास कोई व्यक्ति जाता है और लिफाफे में यदि कोई दक्षिणा रख दे ना, तो वो क्या करते हैं, जैसी दक्षिणा चढ़ाई तो वो कहेंगे लिफाफा खोलो। बोले अरे नहीं नहीं महाराज जी हमारी श्रद्धा सुमन है। बोले वो तेरी श्रद्धा सुमन स्वीकार है, खोल तो सही। खोले, कितने रुपया है? बोले 101 रुपए हैं। बोले अच्छा चलो 101 बार राधा 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 बोलो। गिनती करवाते हैं 101 बार, जैसे ही 101 राधा हो गए सो वो दक्षिणा उसकी गोद में डाल देते हैं। बोले कि अब इसको जाके कहीं गौशाला में दे देना, किसी असहाय को दे देना। बोले महाराज जी आपके लिए। बोले कि मेरी भिक्षा तो तूने दे दी, तूने राधा बोल दिया, बस हो गया, मेरे को यही दक्षिणा चाहिए। एक बार एक आदमी तगड़ा फंसा, वो 11,000 रुपए ले गया और उसने जैसे ही महाराज जी को चढ़ाए, महाराज जी बोले खोलो, श्रद्धा सुमन है महाराज जी। बोले खोल तो सही। नहीं महाराज जी आप कहीं लगा, तू खोल तो। खोले, कितने हैं? बोले 11,000। महाराज जी के चेला बोले बेटा कर रहा फंसा आज तू। महाराज जी बोले शुरू हो जा, 11,000 राधा नाम बोल, जितनी बड़ी दक्षिणा उतना ज्यादा नाम। और बोले जब तक 11,000 नहीं हो जाए उठना नहीं यहां से। जब उसका नाम पूर्ण हो गया फिर बोले किसी गरीब कन्या का विवाह करा देना, उसमें दे देना, किसी गौशाला में गौ सेवा के लिए दे देना, किसी वैष्णव संतों का भंडारा करा देना। हमारी भिक्षा तो नाम में है, तुमने नाम दे दिया और क्या चाहिए। आप नाम के महत्व को, बल को, सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हो अभी तक, इसीलिए लक्ष्मी के अनुगामी बन रहे हो। लक्ष्मी से, मेरा अभिप्राय बुरा नहीं मानिएगा, लक्ष्मी से मतलब धन के अनुगामी, वैभव के, सांसारिक विषय भोगों के, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव के अनुगामी हम लोग बनते जा रहे हैं। नाम के अनुगामी बन जाओ। हिसार के लोग संकल्प ले लें, हमारा बंसल परिवार और जो भी लोग यहां नए आए कथा जिन्होंने पहली बार सुनी, आज हमको एक दक्षिणा दो। कल से बिना भगवान नाम गाए 108 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी सामर्थ्य हो, गिनती पापों की करो, नाम की कभी गिनती मत करो। जब तक मन करता रहे तब तक नाम गाते रहो ठाकुर जी का। और नाम को, एक बालक यहां कल ये बैठे जी सामने बैठे, इतना सुंदर इसने प्रश्न किया। कल हम इनके घर गए, मुझे अभी याद आ गया, तो इन्होंने कहा महाराज जी हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते, दादा दादी पिताजी माताजी इनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो बड़े हैं। हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? और शब्द कितना अच्छा था, बोले दादा दादी तो बड़े हैं, भगवान तो परम है, तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो वो केवल नाम नहीं है, ठाकुर जी का केवल नाम नहीं है, वो साक्षात मंत्र है। और हमारे यहां तो वैष्णव रीति में नाम ही ठाकुर जी हैं। भगवान नाम, आपने कहा कृष्ण, ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है, ये साधारण नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है शब्द के भीतर। इसलिए भगवान नाम में दोष नहीं होता, ठाकुर जी का नाम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जितने भी आपके आचार्य हैं, सबने ठाकुर जी को बाद में देखा, पहले नाम का आश्रय लिया, क्योंकि नाम ही कृष्ण है। मुझसे किसी ने कहा भगवान को जन्म किसने दिया, तो उत्तर आया नाम ने, भगवान के नाम ने। भगवान की नाम ही मतारी है ठाकुर जी की, उन नाम में ही छुप करके बैठे रहते हैं। उसी नाम के पर्दे को निरंतर खोलते रहो, खोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक दिन उसी में से प्रकट हो जाएंगे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल। इसलिए भैया नाम के महत्व को समझो। भगवान नाम में बहुत सामर्थ्य है, वो केवल नाम नहीं है, स्वयं ठाकुर जी हैं, उसका आश्रय लो। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ, रुक्मणी जी के साथ।
अब ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ। आज की कथा गृहस्थियों के लिए, जितने भी यहाँ विवाहित लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना, आज की कथा आप लोगों के लिए ही है, और जितने लोग ब्याह करने का मन बना रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब हमारे ठाकुर जी गृहस्थी हो गए ना, तो अब आज की कथा विश्राम दिवस की गृहस्थियों के लिए है। बाकी की 6 दिन की कथा प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए। पर आज की कथा जो है गृहस्थाश्रमियों की कथा है, क्योंकि अब ठाकुर जी गृहस्थ हो गए, तो गृहस्थ आश्रम में कैसे कैसे अर्चन आते हैं, कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं, वो सब आज कथा में वर्णित की जाएगी। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था, उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। उस मणि की विशेषता यह थी, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने जाकर के सत्राजित यादव को एक प्रस्ताव दिया कि भाई तुम अकेले व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करोगे? तो सत्राजित ने क्या करूं फिर मैं? बोले ये मणि हमको दे दो, हम इसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा देंगे, इससे जितना सोना उत्पन्न होगा उससे हम द्वारिका का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को, विद्यालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे, नई नई द्वारिका नगरी बनी है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। और रही बात ये मणि तुम्हारी है तो तुम हमको लिख करके दे दो कि इतना किलो सोना मुझको रोज चाहिए, हम तुमको दिया करेंगे। अब अकेले व्यक्ति को कितना चाहिए उतना दे दिया करेंगे, लेकिन सत्राजित यादव ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, मणि मेरी चाहे 1000 किलो आवे चाहे 100 किलो आवे, मैं ही रखूंगा अपने पास। भगवान ने फिर उसको ज्यादा कुछ कहा नहीं, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। लेकिन बंधुओं इसी स्थिति को कहते हैं लोभ। ठाकुर जी के हृदय में लोभ आया ऐसा नहीं, पर ठाकुर जी अब जो भी लीला करेंगे सब हमको समझाने की, कभी भी किसी की वस्तु के प्रति लोभ मत करो। पाप के पिताजी का नाम है लोभ, जिस दिन लोभ आया उस दिन सब आ जाएंगे। तो भगवान ने जाकर के प्रस्ताव रखा कि मणि हमको दे दो, सत्राजित ने मना कर दिया। अब हुआ क्या कि सत्राजित का छोटा भाई एक दिन मणि पहन करके नगर में घूमता घूमता जंगल में गया, वहां उसको एक शेर ने मार दिया और मणि लेकर के वो शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया और कलंक लग गया भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान ने ही मांगी थी और 2 दिन बाद ही वो मणि के सहित भैया गायब हो गया सत्राजित का। तो उसने पूरे नगर में हल्ला मचा दिया, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को बंदी बना लिया है और मणि इन्होंने छुपा के रख ली अपने पास। इसको क्या कहते हैं बंधु? कलंक। जब आपका कोई अपराध नहीं होता और जबरदस्ती आप पर ही संदेह किया जाता है। ये हर परिवार में किसी ना किसी को एक बार तो देखना पड़ता है अपने जीवन में। ठाकुर जी भी देख रहे हैं। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी पहले तो हंसे बहुत जोर से। मंत्रियों ने आके बताया पूरी द्वारिका में ठाकुर जी आपके नाम के पीछे कलंक लग रहा है, सब यही चर्चा कर रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली। भगवान अपने मंत्री सुमंत से बोले, सुमंत कितनी विचित्र है ना दुनिया, द्वारिका बसाई हमने, यहां जितने लोग हैं इन सबके लालन पालन पोषण का ध्यान रखता हूं मैं, मेरी मेहनत का सब लोग खाते हैं और आज इनको एक क्षण नहीं लगा मेरे विपरीत होने में। इनकी सेवा में क्या कमी छोड़ी मैंने? मैं चाहता तो इन सबको मथुरा ही छोड़ के आ जाता जरासंध के युद्ध के बाद, लेकिन सबको संग लेके आया और आज एक बार भी इनके मन में यह नहीं आया कि हम ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। यही है संसार बंधुओं। सब आपसे केवल प्रेम ही करेंगे, सब आपकी केवल प्रशंसा ही करेंगे, सब आपके केवल यश ही गाएंगे, गुण ही गाएंगे ना। जब भगवान को नहीं छोड़ते संसार के लोग, आपको क्यों छोड़ेंगे? एक दिन आएगा जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपका यश गाते हैं, वे ही आपके विपरीत खड़े होंगे एक दिन। और ये सावधानी से सुन लीजिए, इस सभागृह में बैठे हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा।
संसार का नियम है, सबको सहना पड़ेगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। प्री प्रिपरेशन का फल ये होता है कि जब वो घटना घटती है ना, दुख कम होता है। इसलिए प्री प्रिपेयर्ड रहो। हम भागवत जी की शरण में आए ना, एक हमारे साथ बहुत बढ़िया बात हुई कि हम यहाँ पढ़ करके जीवन में कोई घटना होती है ना, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये होगा सबके साथ, तो इसलिए ज्यादा कष्ट नहीं होता। इसलिए प्रिपेयर्ड रहना। अपने ही लोग जिनके लिए आपने जीवन भर किया, एक दिन आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये कभी कर सकता है, वह भी आपके विपरीत अवस्था की क्रिया को करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, किसी से आशा मत रखो। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। आशा बहुत दुख देती है। आशा केवल गोपाल जी से रखो, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए आशा किसी से मत रखो, अपने पुत्र से भी मत करना, केवल ठाकुर जी से। क्योंकि बंधु ये पृथ्वी है ना, जब इसका मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, तब अमृत निकला था। इसकी बात तो सब कहते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी तो निकला था। पृथ्वी का स्वभाव है, हर व्यक्ति के मन में खटास उत्पन्न करती है एक बार। इसलिए आप दुखी मत होना बंधुओं। यदि आप गलत नहीं हो तो वो करना जो अब ठाकुर जी कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले कोई बात। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। ठाकुर जी ने तुरंत सेना बुलाई और सेना लेकर के भगवान निकल पड़े खोजने। कहां है भैया प्रसेन? दूरते दूरते वन में पहुंचे तो मरा हुआ प्रसेन मिल गया, सत्राजित का भाई। उसके देखा तो मणि थी नहीं उसके पास। तभी एक सैनिक ने बताया, शेर के पंजों के निशान। पीछे पीछे गए तो आगे भालू, शेर मरा पड़ा था, वहां भालू के पंजों के निशान। पीछे पीछे गए तो एक गुफा में घुस गए, वहां जाकर के ठाकुर जी ने मणि उठा ली। इतने में ही एक विशाल भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया, और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं पहचान गया आप मेरे रघुनंदन श्री राम हो। भगवान बोले, द्वारिकाधीश को राम बोल रहे हो, कौन हो भैया? बोले हम जामवंत। जामवंत हूं भगवान। जामवंत नाम सुनते ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, वाह जामवंत जी प्रणाम आपको। बंधुओं, जामवंत जी की पूर्व से ये इच्छा थी कि भगवान से कभी मेरा संबंध हो। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, मतलब सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो जामवंत जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कैसे आना हुआ? ठाकुर जी ने मणि की पूरी बात बताई। तो जामवंत जी ने कहा, मणि आप ले लीजिए, लेकिन दोनों हाथ आगे करके लीजिए। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए, तो एक हाथ में मणि रख दी, दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। कौन है? जामवती। और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। जब राम जी रावण को मार करके लौटे तो जनक राजा ने राम जी को एक पत्र लिखा, और पत्र में कहा कि हे जमाई राजा, आप रावण को मार करके आए हैं, निश्चित ही बहुत थक गए होंगे, 14 वर्ष रह करके आए हैं वन में। मेरी इच्छा है और सब हमारे जनकपुर वासियों की इच्छा है कि आप जानकी सीता के साथ में जनकपुर पधारो, और अकेले नहीं, चारों भाई, चारों आपकी बहुएं सब आवें, और साथ में पूरी बानर सेना को भी लेके आइए। हम सबकी खातिरदारी करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। तो ये पत्र जनक महाराज ने भेजा। ठाकुर जी अपनी सभा में बैठे थे, ऐसे सारे बंदर बैठे थे दूर दूर तक। तो जैसे ही पत्र आया जनक महाराज का, भगवान बोले,
जामवंत जी पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या लिखा है। तो जामवंत जी ने पूरा पत्र पढ़ा। नीचे लिखा था, आप चारों भाई चारों बहुएं सहित समस्त बानर सेना के साथ में जनकपुर पधारो, हम आपकी खातिरदारी करेंगे, कुछ दिन आराम करना। बानर तो सब उछलने लगे, जय हो आनंद आ गए, अब तो खूब आनंद आएंगे, मालपुआ खाने को मिलेंगे, ठाकुर जी की ससुराल जाएंगे भैया। भगवान बोले, बहुत सुंदर बात है, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें थोड़ी फेर बदल कर रहे हैं। हम जाएंगे, तीनों भैया जाएंगे, हम चारों की पत्नियां जाएंगी, और 2-4 बड़े बूढ़े थोड़े बानर जाएंगे, हनुमान जामवंत आदि। हम पूरी बानर सेना को नहीं लेके जाएंगे। बानर सब उदास हो गए, बोले हमको क्यों नहीं लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले, भैया ससुराल की बात है, ससुराल में नाक देखनी पड़ती है, थोड़ी अदब से जाना पड़ता है। ये तुम सब बानर एक दूसरे के छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी चढ़ जाते हो, कोई भी भोजन, बानर का स्वभाव है, प्रेम से तो नहीं खाएगा, छीन के ही खाएगा। और हमसे ज्यादा बानरों को कौन जाने। वृंदावन में हमने देखे ना, बंदर को आप जैसी आम दो तो यहां से दोगे तो ऐसे मुंह कर लेगा, यहां से दोगे तो ऐसे कर लेगा, लेकिन वही आम आप लेके चलने लग जाओ, सुई दौड़ के छीन लेगा। उसका स्वभाव होता है। कई बंदरों का प्रेम से नहीं लेते, उनको तो छीन के ही खाना है। राम जी बोले, आप सब बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम लोग जाएंगे। बानर बोले, हाँ सही बात है, रावण से मरवाने के लिए तो हमको सबसे आगे रखा आपने, और यहां खातिरदारी होगी, मालपुआ मिलेंगे खाने को, तो हम सबसे पीछे हैं, हमको यहीं छोड़ जाओ। जामवंत जी ने भगवान से जाकर कहा, जय जय ले चलो, ये भी बेचारे आनंद करे आएंगे। बोले नहीं देखो भाई, पूरी जनकपुर में उपद्रव मचा देंगे ये लोग, सबके घर उजेड़ देंगे, और हमारी जनकपुर के लोग हमारी बड़ी खातिरदारी करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी हंसी हो वहां पे। जामवंत जी बोले, मैं दायित्व लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी अपने मन की इच्छा नहीं करेगा, ये सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे, मैं जो करूंगा ये सब वही करेंगे। राम जी बोले, पहले ट्रायल दिखाओ हमको। तो सब बानरों के आगे जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी अपना उल्टा हाथ उठावे तो सारे बानर उल्टा हाथ उठावे, जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर उधर देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं, जामवंत जी जोर जोर से सांस लें तो सब बानर सांस लें। राम जी बोले, हाँ अब ठीक है, ऐसे ही रहना भैया वहां पे। बोले बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप हमको ले चलो। ठाकुर जी ठीक है, करो तैयारी, सबको ले चलो। अब महाराज बानर बिल्कुल बढ़िया, सबने कुर्ता बनवाए अपने, छोटे छोटे कुर्ता, और सब बानर चल रहे हैं एक लाइन में, बिल्कुल इतने शिष्टाचार, जैसे 26 जनवरी को परेड होती, 26 वहां पे क्या कहते हैं, इंडिया गेट पे, तो सारे हमारे जवान जैसे एक साथ पैर आगे पीछे करके चलते हैं, ऐसे सब बानर चल रहे हैं। और जिस नगर से निकले महाराज सब वाहवाही करें, भैया ऐसे बानर कभी नहीं देखे हमने। जामवंत जी आगे चल रहे हैं, जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर इधर देखें, जामवंत जी नीचे देखें सब बानर नीचे देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठे, जामवंत जी को प्यास लगे तभी सब पानी पीवें। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश हुआ, अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं जनकपुर की, अपने पहुना मतलब जमाई की स्वागत में। आहा, महाराज बानरों को देख करके ऐसी हंसी करें सब, बोले ओहो कितने प्यारे प्यारे बानर, अरे इनके रूप तो देखो, इनके वस्त्र तो देखो, इनकी चाल तो देखो। और भैया साधारण नहीं है, लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं सारे बानर। बड़ी प्रशंसा होने लगी। अब महाराज जनकपुर में सभागृह था लंबा चौड़ा, उसमें मंच पर पाटे लगाए गए, एक जगह राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक जी महाराज और सब विशिष्ट जन ऊपर बैठे, और नीचे पंगत लगाई गई बानरों की, और बानरों के आगे भी पाटे लगाए गए। पहली बार पाटे पर बैठ के पाएंगे सब बानर, लेकिन सब बानरों की दृष्टि केवल जामवंत जी पे है कि वो क्या कर रहे हैं। थाली लगाई गई, आमरस परोसा गया, पूड़ी परोसी, दाल परोसी गई, सब्जी परोसी गई, महाराज खजूर दिए, जामुन दिए, आदि आदि सब सामग्री दे रहे हैं, लेकिन बानर देख ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जनक जी बोले, राम जी आपकी सेना की तो मन करता आरती उतार ले, देखो कितने शिष्टाचारी बानर आपके सब।
सब कृपा है आपकी। राम जी को दुख दुख भी हो रही है भीतर से, असलियत तो हमको पता चल क्या रहा है। अब राम जी भी निश्चिंत थे, बोले जामवंत जी हैं सब संभाल लेंगे। अब जैसे ही प्रारंभ हुआ प्रसाद का, जामवंत जी ने सबसे पहले खीर खाई। जैसे ही खीर ली, सब बानरों ने खीर ही उठाई और सब एक संग खीर पी रहे हैं। पूड़ी का कवल तोड़ा, सब बानर एक संग तोड़ रहे हैं। कौन सी सब्जी से खा रहे हैं बानर, वो भी देख रहे हैं, वही सब्जी खानी है। बहुत आनंद हो रहा था सबको। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों बड़े हंस रहे थे, बोले वाह देख बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने में ही महाराज फलों का नंबर आया, तो आम साबुत रखे थे। जामवंत जी ने आम उठाया, गोल गोल घुमा के देखा, जोर से जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई ऊपर। अब जैसे ही गुठली उछली तो बानर बोले गुठली उछालनी है, सब ने भींचने शुरू किए अपने आम, बोले गुठली ही निकलनी चाहिए। अब जैसे ही सबकी गुठली उछली तो जामवंत जी ने जैसी दबाया तो गुठली उछली। जामवंत जी बोले इंद्रजीत की ताकत नहीं ना हाथों से निकल के भाग जाए, कुंभकर्ण रावण की भी ताकत नहीं मेरे हाथों से, ये छोटी सी गुठली निकल गई यहां से। और जैसे ही गुठली पकड़ने को जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, खुली छूट मिल गई महाराज, कूदो सबरे। अब तो महाराज यहां से वहां कूदे, कोई खीर उछाल रहा है, कोई कढ़ी उछाल रहा है, कोई सब्जी उछाल रहे हैं। दो चार तो जनक जी की थाली में से ही लेके भाग गए। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले कि इसी का ही भय था मुझको, वो ही हो गया। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा परेशान हो गए श्री जामवंत जी। बोले भैया ये क्या हो गया, मेरी वजह से सब बिगड़ गया माहौल। जामवंत जी उदास हताश हो गए और यहां राम जी भी उदास हो गए। तो जनक जी ने जब राम जी को देखा, बोले ओहो पहुना हमारे उदास हो गए। तो उठ करके जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा, बोले आप क्यों चिंतित हो रहे हो नाथ, अरे यही तो सुख है, यही तो आनंद, करने दो उपद्रव, हम यही तो देखना चाहते थे। तो जब राम जी को जनक जी ने हृदय से लगाया, तब दूर खड़े जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए। मुझे कब ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी राघव को ऐसे अपने अंक में भरूं, अपने हृदय से लगाऊं। शायद ये सुख मुझे अब जीवन में कभी नहीं मिलेगा, मैंने गलत किया, मेरी वजह से अपराध बन गया। जनक जब जामवंत जी को बहुत आत्मग्लानि हुई, तब राम जी उनके हृदय की बात समझ गए, मंच से उतर करके आए। जामवंत आप क्यों दुखी होते हैं? बोले नाथ मैंने अपराध किया। बोले नहीं, आपके इस भाव से प्रसन्न होकर हम आपको वरदान देते हैं, जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो जो सुख हमने जनक जी को दिया है, उनकी पुत्री स्वीकार करके वो सुख हम आपको भी देंगे। आपकी पुत्री से विवाह करके हम आपके जमाई बनेंगे, आप हमारे ससुर जी और हम आपके पहुना, हम आपके जमाई राजा। तो आज द्वापर में ठाकुर जी ने वो लीला पूर्ण की और जामवंत की पुत्री श्री जामवती के साथ में भगवान ने दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं, उनमें से एक कथा ये भी है। भगवान ने जाकर के मणि का प्रस्ताव दिखा दिया, सब लोगों को बता दिया भैया मणि हमारे पास नहीं थी, आप लोग हम पर गलत इल्जाम मत लगाओ। जामवती जी ने प्रमाण दे दिया, तो द्वारिका के लोगों ने अब सत्राजित यादव पर कलंक लगा दिया, जिसकी वो मणि थी, कि इसने भगवान पर आरोप लगाया, इतना दुष्ट। जनता तो ऐसी है, नेक में पलट जाती है। अब भगवान से पलट के सत्राजित को पकड़ लिया, उसके पीछे दौड़ने लगी सब। इसलिए भैया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन लोगों में हम भी आते हैं, आप भी आते हो, हम लोगों का भी स्वभाव ऐसा ही है। छोड़ो बेकार की बातों में, भजो राधे कृष्णा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे भैया तुम अपना भजन किया करो, भगवान नाम जपा करो, आपको उससे भयभीत होने की आवश्यकता। जीवन में परिस्थिति ऐसी आएगी, सबकी आएगी, भयभीत मत हो। भगवान नाम गाते रहो, ठाकुर जी की शरण लेते रहो और उसी से अपना जीवन उद्धार करो। तो भगवान के दो विवाह हो गए।
अब सत्राजित यादव की जब निंदा होने लगी तो सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं, इस निंदा से कैसे बचूं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से करा दिया। बोले भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो लोग मेरी निंदा नहीं करेंगे। और भगवान से तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की पुत्री सत्यभामा का। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। कितने सारे रमण हैं ठाकुर जी, लेकिन सबसे प्यारे तो श्री राधा रमण है। हम ब्रजवासियों के सबसे प्रिय तो राधा रमण है। तो रुक्मणी रमण, जामवती रमण, सत्यभामा रमण, 3 विवाह ठाकुर जी के हो गए। लेकिन इस मणि ने अभी पीछा नहीं छोड़ा भगवान का। सत्राजित ने दहेज में मणि दी भगवान को। जैसे ही मणि देखी भगवान की आंखें लाल पड़ गई। बोले ले जाओ उसको वापस, नहीं चाहिए हमको, इसने हमारे सब पूरा जीवन उल्टा पुल्टा कर दिया, इसने चाहिए ही नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति बंधुओं लोभ मत करना। लोभ बहुत विचित्र है, वो किस रूप में आपको परेशान करेगा आपको भी नहीं समझ आएगा। इसलिए लोभ केवल हरि दर्शन और हरिनाम संकीर्तन का होना चाहिए। सांसारिक किसी विषय का कभी लोभ मत करना, नहीं तो वो विचित्र प्रकार से आपके ऊपर आक्रमण करवाएगा। ठाकुर जी यही बता रहे हैं। अब भगवान का विवाह तो हो गया सत्यभामा के साथ, लेकिन सत्यभामा का पहले विवाह किसी और से पक्का हो गया था और उस व्यक्ति से विवाह हुआ नहीं। तो उसने सोचा कि विवाह तो हुआ नहीं और मणि भी कृष्ण ने ली तो है नहीं, मणि मतलब हमारे पूर्व ससुर जी के पास ही है, तो क्यों ना मणि हम चुरा लें। तो सत्यभामा के पूर्व मंगेतर ने सत्यभामा के पिताजी सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर के वो चला गया। अब तो भगवान के तीसरे ससुर जी पधार गए। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला हमारे ससुर जी पधार गए, भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बस पूछो मत कितना रोए, जबरदस्ती रोए। अरे मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरे ससुर जी कहां चले गए। सत्यभामा को रिझाने के लिए ठाकुर जी रो रहे थे, ताकि ये रिझ ही रहे हमसे कि देखो हमारे ससुर जी हमारे पिताजी से ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। लेकिन ठाकुर जी का नाटक उल्टा पड़ गया ठाकुर जी पे। सत्यभामा बोली आप रोइए मत, मैं जानती हूं मेरे पिताजी से आप बहुत प्रेम करते थे। ठाकुर जी बोले बहुत प्रेम, मैं इतना वसुदेव जी से प्रेम नहीं करता जितना तुम्हारे पिताजी से करता था। कैसे हो गया ये सब। सत्यभामा बोली अब एक काम कीजिए, आप इतना रोइए मत, मेरी पिता की मृत्यु का बदला आप ही लीजिए। जाइए जाकर के मेरे पिता के हत्यारे को मार दीजिए। और सुनिए वो मणि लेकर के भागा है मेरे पिताजी की, वो मणि आप उससे लेकर के आइए और आकर के मुझे दे दीजिए। भगवान बोले हम तो बचना चाह रहे थे, ये तो उल्टा ही हो गया। भैया ने ऐसे मत आगे क्या करो, बढ़ो आगे, धीरे से बोल दे करो भैया खिसक जाओ, आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, हैं बैठ जाओ। तो क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा हैं? हाँ, तो सत्यभामा ने कहा कि आप जाइए मेरे पिता के हत्यारे को मार के आइए और मणि ले आइएगा। भगवान बोले ये मणि नहीं छोड़ेगी हमारा पीछा। फिर से आ गई। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा को तो मार दिया, पर सतधनवा ने क्या किया, भागने से पहले सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी को। तो मतलब ठाकुर जी को मणि वहां भी नहीं मिली। अब भगवान जब खाली हाथ लौट करके आए, सत्यभामा द्वार पर खड़ी थी। भगवान के आते ही उसने हाथ आगे किया, मणि दे दो, मेरे हवाले कर दो। भगवान बोले सत्यभामा सत्राजित को हमने मार दिया, पर उसके पास मणि नहीं थी, मणि वो कहीं और रख के आया है शायद। तो भगवान की निज पत्नी सत्यभामा को भी भगवान पर संदेह हो गया। बोले इनकी दृष्टि तो पहले से ही थी मेरे पिता की मणि पर, इन्होंने कहीं छुपा के रख ली है, मुझे देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं कि मणि मेरे पास नहीं। बंधुओं
आपके अत्यंत सामीप्य रहने वाली आपकी पत्नी हो चाहे आपका पति हो, वह भी एक समय आने पर हो सकता है कि आपके विपरीत हो जाए। ऐसा नश्वर संसार है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को हम पर संदेह हो रहा है, और 1 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की, क्योंकि उसको यही लगता था कि ठाकुर जी ने मणि चुरा ली है, अपने पास रख ली। भगवान बेचारे कुछ नहीं बोले। देखिए, ज्यादा प्रमाण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसमें चोर होता है। यदि आप सत्य हो तो आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सत्य का स्वभाव है, वो बीज की तरह होता है। बीज को मिट्टी में गाड़ोगे, एक दिन पौधा बन जाएगा। ऐसे सत्य होता है। सत्य कभी छुप नहीं सकता। आप यदि सत्य हो तो आपको आवश्यकता भी नहीं कि आप उसको छुपाओ। बस प्रमाण ज्यादा प्रस्तुत मत करो। ठाकुर जी ने कोई प्रमाण नहीं दिया कि भाई मणि हमारे पास नहीं है। ठाकुर जी मौन रहे। बस एक दिन सत्य अपने आप आ जाएगा सबके आगे, और वही हुआ। एक दिन अक्रूर जी महाराज ने आकर के पूरी द्वारिका के सामने मणि को स्वीकार करके बताया कि ये हमारे पास है। तब सत्यभामा को बहुत बुरा लगा। भगवान से जाके क्षमा मांगी, बोले कि मैंने आपसे चर्चा तक नहीं की, मैंने आप पर संदेह किया। भगवान बोले चिंता की बात नहीं है सत्यभामा, ये गृहस्थाश्रम है। धन्य हो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम ऐसा ही होता है बंधु। आपकी एक चिंता पूर्ण नहीं होगी, दूसरी चिंता आपको सताएगी, पर इन चिंताओं से निवृत्ति केवल और केवल भगवान नाम में, हरि नाम में। जितना हो सके भगवत स्मरण किया करो। चिंताएं तो आती जाती रहेंगी, जीवन को कभी छोड़ेंगी नहीं, पर आप ठाकुर जी का स्मरण कभी मत छोड़ो। तो भैया भगवान नाम ही केवल आपको चिंता मुक्त कर सकता है। चिंताएं आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। विपत्तियां, प्रतिकूल स्थितियां ये तो आएंगी, सबके जीवन में आने वाली। बस भगवान नाम से वो चिंताओं का इतना असर आप पर नहीं होगा। बाकी प्रतिकूलताएं आपको छोड़ के चली जाएं, ऐसा कोई टोटका संसार में है ही नहीं। होता तो फिर ठाकुर जी अपना लेते। भगवान के ऊपर ही कितनी सारी विपत्तियां आ गई। जन्म ही जेल में हो रहा है भगवान का। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। वहां पर भी पूतना राक्षसी आ रही है, तृणावर्त आ रहा है, सक्टासुर आ रहा है, भौमासुर आ रहा है, ये असुर आ रहा है। तो विपत्तियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो तो आएंगी, निश्चित आएंगी। और अगर अभी नहीं आ रही हैं तो फिर तैयार रहो, आने वाली हैं, आएंगी। लेकिन भगवान नाम लेकर के घबराओ मत उससे। आनंद से अपने जीवन में भगवान नाम को आश्रय दो, और भगवान नाम का आश्रय लो और चलो आगे। तो भगवान के 3 ब्याह हो गए। चौथा ब्याह हुआ हमारी वृंदावन की पटरानी श्री यमुना जी के साथ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भगवान का विवाह कालिंदी के साथ हुआ। अच्छा, एक बात आपको स्पष्ट करें, ठाकुर जी किससे ब्याह कर रहे हैं? ये सब ये कौन है? ये सब एक दिन एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, हमने उसका उत्तर दिया था कि प्रकृति कितनी होती है? तो 5 प्रकृति बाहर होती हैं, 4 प्रकृति हमारे भीतर होती हैं। बाहर की 5 प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और हमारे भीतर की 4 प्रकृति मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए टोटल? 9। इनमें से चित्त प्रकृति जो है हमारे अंदर की, वो भगवान है। तो चित्त प्रकृति को यदि अलग कर दें तो भीतर बची 3, बाहर बची 5, कितनी हो गई? 8। ये ठाकुर जी की प्रमुख अष्टपटरानियां हैं। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां।
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की मुख्य 8 पत्नियां हैं। और इन 8 के अतिरिक्त 16,100 भगवान के जो विवाह हुए हैं, वे 16,100 राजकुमारियां, ये कौन है? तो भगवद उपासना के उपासना कांड में जो मंत्र हैं, ये उपासना के मंत्र ही 16,100 रूपों में परिणत हुए हैं। पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, पुष्प देकर के कहते हैं भगवान को अर्पित करो, और उस समय पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं, ऐसे 16,100 मंत्र कृष्ण उपासना के वही मंत्र 16,100 रूपों में प्रकट हुए और भगवान ने उनसे ब्याह किया। तो ये 16,108 का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कीजिए। ये कोई जीव नहीं है, कोई हमारी आपकी तरह मानव नहीं है। ये भगवान की प्रकृति और भगवान की आराधना के मंत्र ही 16,108 रूपों में प्रकट हुए। तो भगवान ने यमुना जी के साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाहों की कथा बताई गई। ठाकुर जी के 16,108 ब्याह होते हैं, निश्चित नहीं है। ठाकुर जी तो सबके हैं, हमारे आपके, हम सबके हैं। सबसे ब्याह हो रखा है ठाकुर जी का, सबको स्वीकार करते हैं नाथ। किसी के भी प्रति भेदभाव तो है ही नहीं उनके हृदय में। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए नंददास, क्या नाम? नंददास जी जो थे, ये तुलसीदास जी के सखा थे। नंददास जी के जो बड़े भैया थे वो तुलसीदास जी के सखा थे। और नंददास जी के चरित्र में आता है कि इनका पूरा परिवार राम जी की उपासना करता था, परंतु नंददास जी हमारे वृंदावन के ठाकुर जी के उपासक बने। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको विनय मतलब मजाक में एक पत्र लिखा, और पत्र के भाव से गोस्वामी जी ने इनसे कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। हे नंददास, तुमने अपने राम जी को क्यों छोड़ दिया? पूरा कुल परिवार तुम्हारे, सब पीढ़ी दर लोग सब राम जी की उपासना करते हैं, और तुम ठाकुर जी के उपासक हो गए, वृंदावन चंद के उपासक हो गए। कहाँ कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश। तुलसी यासों जानिए, नहीं धर्म को लेश। बोले भैया, ये राम जी को छोड़ के जो तुम कन्हैया की शरण में गए हो, ये तो उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार विवाहिता कन्या अपने पति को त्याग किसी और के पास चली जाए। ये उचित तो नहीं है। हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। हम राम जी के चाकर हैं और तुम्हें कन्हैया। वैसे राम कृष्ण कोई अंतर हमारे यहाँ नहीं, पर हमारे यहाँ आज भी वृंदावन में अयोध्या से यदि कोई आया तो ब्रजवासी चुटकी लिए बिना रहते नहीं हैं, और वृंदावन का कोई अयोध्या चला जाए तो अयोध्या वाले भी पीछे तो हटते नहीं। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी, बहुत विद्वान। हमारे यहाँ 2 बार, हम भी साल में 1 बार कथा कराते हैं ना, दिसंबर में हर वर्ष कथा कराते हैं। ऐसा नहीं हमको कथा करना ही आता, करवाना भी आता है। तो साल में 1 बार हम भी यजमान बनते हैं। तो हर वर्ष दिसंबर में 15 से 21 दिसंबर तक हमारे यहाँ कथा होती, और जिसमें भारत के जितने भी विद्वान संत सब आते हैं कथा करने। जिसमें 2 बार वाल्मीकि रामायण की कथा हमारे पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज इतनी अद्भुत वाल्मीकि रामायण कथा करते हैं, उनके द्वारा हुई। गत वर्ष, पिछले साल आप सबने उनका शायद न्यूज चैनलों पर दर्शन किया होगा। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो दोनों चक्षुओं से
जगत नहीं देख पाते, लेकिन जगत को राम जी दिखा देते हैं। ऐसे श्री रामभद्राचार्य जी जन्म से ही नेत्र, जन्म से नहीं कुछ महीनों बाद से नेत्रहीन है, पर भारत का ऐसा कौन सा शास्त्र या कौन सी ऐसी भाषा दुनिया की जो वो नहीं जानते, सब पता है उनको, कुछ पूछ लो सब जानते हैं। तो पिछले वर्ष उन्होंने कथा की थी, भागवत में वेद स्तुति है उसके ऊपर, पर 7 ही श्लोक बोल पाए 7 दिनों में। तो अंतिम दिन उन्होंने घोषणा कर दी अगली साल भी मैं ही आऊंगा, मैं पूरी करके जाऊंगा कथा। तो इस साल भी महाराज जी की कथा है। तो हमारे यहाँ कई संत आते हैं, तो जब राम जी के उपासक संत आते हैं कथा करने, तो मैं चुटकी लेने से नहीं पीछे हटता है। कोई बात होती है तो हम कहते हैं ये काम तो ठाकुर जी कर सके ना, राम जी के बस की थोड़ी है, इतनी मर्यादा में रहते हैं बेचारे, कैसे करेंगे। तो फिर वो हमको तिरछी नजर से देखते हैं। मैंने कहा महाराज जी बात जो है तो है। और कभी कभी वो लोग भी बोल देते हैं, बोले भैया ये तो तुम्हारे लाला ही कर सकें, इतनी सामर्थ्य तो उनमें ही है, हमारे राम जी तो बड़े मर्यादित हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं। तो ये विनोद तो चलता ही रहता है राम कृष्ण के उपासकों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा कमी रघुनाथ के, छोड़ी कुल की कहानी। आहा, नंददास जी ने इसका प्रत्युत्तर लिख के देखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। नंददास जी बोले हम चाकर तो राम जी के हैं और जन्म जन्म उनके दास ही रहेंगे, पर रूप माधुरी मन हरो दार प्रेम की फांस। कहा करें या नंद नंदन की रूप माधुरी ने ऐसा आकर्षण कर लिया अपनी ओर प्रेम की फांस डार करके कि अब इनके अलावा कोई और भाता नहीं है हमको। महाराज तुलसीदास जी ने एक और पत्र भेजा, उसमें लिखा, धाम रुचो तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। बोले धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया धाम नहीं, पुरी में रहने का मन करे तो काशी वाराणसी से सुंदर पुरी नहीं, वन में रहने का मन करे तो दंडक वन में रहो, और पर्वत पर रहने का मन करे तो कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में रहो। इसका उत्तर अब नंददास जी को जब ये पत्र मिला, नंददास जी लिख रहे हैं, जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो बसो नंदगान, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन का, नंददास कानन रुचे तो बसु भूमि वृंदावन धाम। अब यहां नंददास जी ने सारी श्रेष्ठताएं ब्रज की बता दी। पर्वत पर रहने का मन करे तो गिरिराज जी में रहो, नगर में रहने का मन करे तो मथुरा में रहो, नदी के तट पर रहने का मन करे तो श्री यमुना के तट पर रहो, और यदि वन में रहने का मन करे तो श्री वृंदावन धाम से सुंदर वन नहीं है। सब बात कह दी। तुलसीदास जी बोले भैया बात क्या है ऐसी आपके नंद नंदन में, जो आप राम जी को छोड़ के उन्हीं के ही हो गए हो। तब नंददास जी बोले, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। कन्हैया की लीला सुनकर के कौन उनका आकृष्ट नहीं होगा। और रही बात भैया आप ज्यादा ही राम जी की मर्यादाओं का पालन बताते हो, राम जी ऐसे मर्यादित। राम जी एक पत्नी व्रती हैं, सीता जी के अलावा सबको बहन या मैया के रूप में देखते हैं, पर हमारे लाला यहाँ तो द्वार खुले हैं, जो चाहे वो ब्याह कर लो इनसे। तो भैया तुम्हारे राम जी तुम चाहे कितनों भज लो वो रहेंगे सीता जी के, लेकिन हमारे लाला बोले ये विचार नहीं करेंगे, ये तो रसखान को भी अपना लेते हैं, ये तो ताज खान को भी अपना लेते हैं, ये तो ये भी विचार नहीं करते कि भैया म्लेच्छ है, ये उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। मैंने प्रथम दिन कथा दूसरे दिन सुनाई थी ना, मदन मोहन लाल जी के भक्त हुए काले खां। अरे मुस्लिम अनंत भक्त हुए हमारे। एक तो ताज बेगम अकबर की पत्नी,
महाराज अकबर के साथ वृंदावन ब्रज में, अकबर राजा था, एक छत्र सम्राट, कहीं भी जा सकता था। गोवर्धन आया, जैसे ही गोवर्धन आया तो गोवर्धन में आकर के उसने गुसाई विट्ठलनाथ जी के दर्शन किए। तो गुसाई जी से उसने जिज्ञासा की, हम आपके ठाकुर को देखना चाहते हैं। तो गुसाई जी बोले, क्षमा करें, मंदिर में तो हम अंदर नहीं ले जा सकते आपको, क्योंकि आप भक्ष वक्ष सब खाते हो, मंदिर की मर्यादा है, क्षमा करें भगवान, लेकिन हमारे मंदिर में एक खिड़की है, उस खिड़की से ठाकुर जी दिख जाएंगे, वो उससे दिखा देते हैं। तो खिड़की खोल के, अकबर की तो रुचि कम ही थी, उसने देखा, चला गया। लेकिन ताज बेगम ने जैसे ही उस खिड़की में से नंद नंदन को देखा, अब तो वो जहां जा रही है नेत्र बंद करे तब उसको ठाकुर जी का यही गिरधर स्वरूप दिखाई दे। सब जगह भ्रमण कर लिया, इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी की रूप माधुरी से, रह रह करके उसकी इच्छा आती है कि कोई गोवर्धन ले जाओ, मुझे ठाकुर जी का रूप दिखा दो। बंधुओं, ऐसी स्थिति किसी की अगर हो जाए ना, ठाकुर जी देख करके प्रिय लगे तो समझो आपने उनको देखा, लेकिन ठाकुर जी देखने के बाद और कोई को देखने की इच्छा नहीं हो तो समझो ठाकुर जी ने आपको देखा है। आपको ठाकुर जी देखेंगे तो फिर आप हिसार आकर के भी यूं ही सोचोगे कब जाएं वृंदावन, अब कब जाएंगे, दोबारा कब पहुंचेंगे, कब राधा वल्लभ लाल देखें, कब राधा रमन देखें। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। पर आजकल इतने आधुनिक यंत्र हैं, सब लोग फोन पे दर्शन कर ही लेते हैं, रोज के नित्य मंगला दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन। अब बेचारी ताज बेगम, वो तो आगरा जाकर के उसको प्रेम विरह का ज्वर चढ़ गया, बुखार आ गया। बड़े बड़े हकीम आ गए, बड़े बड़े मौलवियों ने आकर के झाड़ा फूंक किया, औषधि दी, लेकिन ताज बेगम का बुखार नहीं उतरा। तब अकबर ने कहा, बेगम तुम ठीक ही नहीं हो रही हो, क्या करें? तब ताज बेगम ने कहा, बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? मुझे वृंदावन भेज दो, मेरी वहीं कुटिया बना दो, मैं क्षमा चाहती हूं आपसे, पर पता नहीं क्यों मेरा रोम रोम, मेरा चित्त प्रवृत्ति, मेरे सब कुछ नंद नंदन हो गए हैं। जब से मैंने उनको निहारा है तब से मेरी उनमें आसक्ति हो गई। अकबर बोला, अरे वो मूर्ति है, उसके प्रति इतने। बोले तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मैंने जब उनको देखा मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वो कोई मूर्ति है, मुझे ऐसे लगा कोई ग्वारिया बालक खड़ा है मेरे सामने। और नाथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मैं अगर आप चाहते कि मैं जीवित रहूं तो मुझे आप वृंदावन भेज दो। एक पद है,